हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको देखने को मिलेंगे हिंदी से, उत्तराखंड से, साथ ही जीके से देखने को मिलेंगे और इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप ज़रूर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनि को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण कहते हैं किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1963 में हुआ था राजभाषा अधिनियम। और डेट सहित आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1963 को पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग तो यहाँ पर कतई नहीं होगा, गुण संधि भी यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि यहाँ पर होगी प्रमाण में। अगला क्वेश्चन है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? कुलीन, कुलनाशक, कुलकेतु या कुलांगार। तो अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए जो वाक्यांश सार्थक शब्द होगा वो होगा आपका कुलकेतु। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित वह उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये है आपका रंगभूमि। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उपन्यास है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है, रंगभूमि, और ये गांधीवाद से प्रभावित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेवा सदन, तो ये सेवा सदन किसका अनुवाद है? तो ये है बाजार ए हुस्न का। बाजार ए हुस्न का ये अनुवाद है सेवा सदन। इसके अलावा गोदान भी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। गबन, निर्मला, ये आपके प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है संपादकीय का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद सूर्य का है, विष्णु का है, शिव का है या कामदेव का है? तो मुकुंद पर्यायवाची है विष्णु का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ये शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी के अलावा सूर्य के अंशुमाली, अर्क, ये आपको सूर्य के पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग। तो सत्संग से बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ पर करण कारक होगा। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ पर आपको करण कारक देखने को मिलेगा, अपादान यहाँ पर नहीं होगा। इसी के अलावा यहाँ पर है आपका शिकारी ने तीर से बाघ मारा। तो यहाँ पर भी अपादान है क्या? अपादान मतलब ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अपादान कारक देखने को नहीं मिलेगा। अगला है यहाँ पर गीता कलम से लिखती है। तो यहाँ पर भी करण कारक आपको देखने को मिलेगा। अगला है यहाँ पर लड़का बाजार से लौटा। तो अलग होने का भाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो लड़का बाजार से लौटा, ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौगिक शब्द का उदाहरण है? पंकज, मुरलीधर, नाक या परमौषधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमौषधि, ये आपका यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग, अपादान, अपरोक्ष, अपमान या अपवाद। तो सभी में आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि अप उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है अपरोक्ष, इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपमान में अपयोगमान, अपवाद और अपादान, ये सभी में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विदेशी शब्द है? बकरा, तो बकरा यहाँ पर ये
तद्भव शब्द हो जाएगा और इसका तत्सम होगा वर्कर। बकरा का तत्सम होगा वर्कर। तेंदुआ यहाँ पर देश शब्द है, तेंदुआ भी नहीं होगा। इसी के अलावा यहाँ पर नारी भी इसी शब्द नहीं है। औरत यहाँ पर विदेशी शब्द आपका हो जाएगा। औरत है आपका अरबी शब्द, औरत ये आपका अरबी शब्द हो जाएगा, यानी कि विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे। अगला है, वह चाय पीकर घूमने जाता है। तो चाय पीकर घूमने जाता है, जहाँ पर एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया यहाँ पर शुरू होती है, वो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो चाय पीकर घूमने जाता है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? घी, पानी, प्रेम या लोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। प्रेम जो है ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। इसी के अलावा घी, पानी, द्रव्यवाचक जो भी होता है वो आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसी के अलावा लोग, जनता, प्रत्येक, ये सभी भी एक वचन में आते हैं। तो प्रेम यहाँ पर हो जाएगा। इसी के अलावा दर्शन हो जाएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दर्शन, हस्ताक्षर, ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। मुश्किल में होना, लड़ाई करना, या मौज की जगह होना, या बुरी तरह से धोखा खाना। तो इंद्र का अखाड़ा में जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा मौज की जगह होना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस नदी घाटी में वनों का सर्वाधिक क्षरण होता है? तो ये होता है अलकनंदा नदी घाटी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी को किसने सूचित किया या अवगत कराया था? तो ये कराया था रमेश चंद्र बहुखंडी ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डोला पालकी की समस्या से अवगत कराया था महात्मा गांधी को किसने? रमेश चंद्र बहुखंडी ने। इसके अलावा डोला पालकी आंदोलन का जो प्रेरणा कहा जाता है वो कहा जाता है जयानंद भारती को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, या क्योटो में, या रियो डी जेनेरियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो में किया गया था 1997 में ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक है? ऊर्जा, अजीवीय घटक, या जीवीय घटक, या यह सभी। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो प्रमुख घटक है ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसा बी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? मेसा बी श्रेणी तो ये संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो ये है AW। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ई है ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पर ये बताया गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो ई है इसका मतलब है उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र। और AW ये उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? मोरदार पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ? हरिद्वार में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो ये है उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? पहला है यहाँ पर नए राज्यों का गठन, अगला है नए राज्यों का परिवेश, अगला है यहाँ पर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और इसके अलावा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। तो कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए राज्यों में प्रवेश यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो ये किस अधिवेशन में? तो ये बताया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के लिए किस आंदोलन के दौरान प्रदान की गई? तो यानी कि यहाँ पर बताना है सिर पर हमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो ये मिली थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 अक्टूबर 1942 को हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद, मुक्तई, स्वराज या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाद। तो मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? त्यागराज, तुकाराम, वल्लभाचार्य, नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये कर देते थे चोल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, कल्याणकारी राज्य या साम्यवादी राज्य? तो समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता और कल्याणकारी राज्य, तो ये आपके भारतीय संविधान के दर्शन के हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये है वन और स्वास्थ्य। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वो है वन और स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या राज्यपाल? तो ये है राष्ट्रपति की शक्ति। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित राज्य है? तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये जारी किया जाता है IPCC द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ये शुरू किया गया था सोम प्रकाश नामक पत्र। इसी के अलावा राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1984 ईस्वी में। तो सुंदरलाल बहुगुणा को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 21 मई 2021 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास AF इंडेक्स 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था पुणे में। ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? तो विष्णु देवी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। विष्णु देवी ये राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला थी। तो राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली जो पहली महिला थी वो थी दुर्गा देवी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है, तो ये करता है न्यूमेरिक डिजिट में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन यहाँ पर है 4, 3, 9 या 10। तो पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हो रहा है सबसे पहले 10, 8 को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, इन दोनों संख्या को। 10, 8 होता है आपका 18। तो इस 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 18 आ जाए। तो 9 दूना 18 होगा, तो यहाँ पर 9 लिखा गया है। इसी के अलावा यहाँ पर दूसरा है 5 और 4 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। और इसी के अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे 7, 8 को जोड़कर आएगा आपका 15। और 5 में कितने की मल्टीप्लाई करेगी 15 आ जाए, तो 5 तिया 15 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से नहीं है? बहिष्कृत समाज, मूक नायक, इक्वलिटी जनता या बहिष्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत समाज नहीं था। इसी के अलावा मूक नायक भी है, इक्वलिटी जनता भी है और बहिष्कृत भारत भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ये 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। 10 सितंबर 2013 को ये पारित हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और इसी के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क फिक्स डिस्क होती है? तो ये होती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत जवाहरलाल का नाम संबंधित है, तो किस आंदोलन से संबंधित है? ये है कूका विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, SMPS का पूर्ण नाम बताइए। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, SMPS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? तो ये है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति प्रमुखतया निवास करती है उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेप्चा जनजाति जो है आपकी, ये सिक्किम की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी आपकी कृत्रिम झील नहीं है। इसी के अलावा कोडाईकनाल ये झील आपकी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एग्ज़ाम तक हम इसी तरह से देखने वाले हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।